आगे देखें, आगे हेडिंग लगाएं, आपका कौन सा? कानड़दे चौहान। यहाँ पे आपका चौहानों के अंदर सबसे पहले जालोर के चौहान, जालोर के चौहानों के अंदर सर्वप्रथम कौन आता? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान किसकी स्थापना करता? जालोर में चौहानों वंश की क्या करता? स्थापना करता। इसके बाद में जालोर में चौहानों के बाद पहले कौन आता? यहाँ पर आता आपका कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बाद में चौहानों के अंदर आएगा आपका सामंत सिंह, सामंत सिंह के अलावा आएगा उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में आपका आएगा कौन सा? समर सिंह। और समर सिंह के बाद में जो महत्वपूर्ण चौहान है जालोर के चौहानों में, उसका नाम क्या? कानड़दे चौहान। हालांकि उदय सिंह के बारे में यदि लिखना चाहें तो सोनगरा चौहानों का क्या सबसे शक्तिशाली शासक? सोनगरा चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? ये उदय सिंह है। यानी ये कौन से चौहान हैं? इन्हीं को कौन सा चौहान कहा जाता है? सोनगरा चौहान कहा जाता है। इनकी कुलदेवी की बात करें, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी का क्या नाम? आशापुरा माता। आशापुरा माता। इसका मंदिर कहाँ पर? इसका मंदिर नाडोल कहाँ पड़ता? पाली के अंदर। इतना हमने देखा, इतना एक बार लिखें। इसके बाद में आपके जालोर में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन सा? कानड़दे चौहान। कानड़दे चौहान पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखने के बाद में अगला आपका महत्वपूर्ण शासक देखें, कानड़दे चौहान। पहले कानड़दे चौहान की सामान्य बात जानकारी पर यदि नजर डालें, यहाँ पर आपका कौन सा? कानड़दे चौहान। यहाँ पे कानड़दे चौहान। कानड़दे चौहान का शासनकाल कितना? 1305 से लेकर के 1311। सबसे पहले कानड़दे के बारे में जानकारी कहाँ पर मिलती? कानड़दे की जानकारी मिलती आपके कानड़दे प्रबंध में, यानी कानड़दे प्रबंध में। और इस कानड़दे प्रबंध को लिखने वाला लेखक कौन था? पद्मनाथ। इसको कौन लिखता? पद्मनाथ। यहाँ पर कानड़दे के प्रबंध की जानकारी मिलती, कानड़दे के बारे में जीवन की जानकारी मिलती। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कीर्तिपाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कीर्तिपाल की उपाधि क्या थी? कि तू एक महान राजा। उपाधि देने वाले का क्या नाम था? मुणोत नैणसी। और मुणोत नैणसी में जो उपाधि का उल्लेख है वो किस में मिलता है? नैणसिरी ख्यात में। इसी प्रकार से मुणोत नैणसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल कहने वाला मुणोत नैणसी को किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। इसी प्रकार से आगे देखें, कर्नल जेम्स टोड के अंदर, माफ कीजिएगा, कानड़दे के अंदर यदि बात करें तो कानड़दे के अंदर अगला सबसे पहले आता कीर्तिपाल के बाद में आता समर सिंह के बाद में आता आपका उदय सिंह की बात करें, उदय सिंह के बारे में इतना लिखें, सोनगरा चौहानों का क्या सबसे शक्तिशाली शासक। 1228 के अंदर उदय सिंह पर कौन आक्रमण करता? इल्तुतमिश आक्रमण करता, लेकिन आक्रमण क्या रहता? आक्रमण असफल रहता। इसके बाद में 1554 के अंदर फिर से यहाँ पर उदय सिंह पर आक्रमण होता। 1254 के अंदर नासरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा, लेकिन आक्रमण क्या होता? असफल होता। इसी प्रकार से यहाँ पर चित्तौड़ के सामंत सिंह को पराजित करता, गुजरात के लवणीय प्रसाद को पराजित करके चित्तौड़ व गुजरात पर क्या करता? उदय सिंह अधिकार करता। उदय सिंह के बाद में दो छोटे छोटे शासक और आएंगे। एक तो आपका आएगा चच्चिक देव के बारे में, इतिहास के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है। चच्चिक देव के बाद में आएगा समर सिंह के बाद में आपका महत्वपूर्ण शासक आता है। उस महत्वपूर्ण शासक का नाम क्या है? आपका कानड़दे के बारे में, कानड़दे के जीवन की जानकारी, कानड़दे के जीवन के ग्रंथ की जानकारी कौन देता? कानड़दे प्रबंध लिखने वाले का नाम क्या? पद्मलाभ। इतना देखें कानड़दे के जीवन की जानकारी। कानड़दे के जीवन में यानी कानड़दे का एक आएगा पुत्र का नाम क्या? बीरमदेव। कानड़दे का पुत्र बीरमदेव और पत्नी का नाम क्या? जेतल देवी। यदि यहाँ पर बात करें
कानड़दे की धन संपत्ति की कानड़दे की धन संपत्ति का उल्लेख इंद्र के घर 9 रिद्धि व सिद्धियों से की गई है। धन संपत्ति इंद्र के घर 9 रिद्धि व सिद्धि से की गई है। यहां पर इतना देखें, इसके बाद में चलते हैं कानड़दे के बारे में, इतना एक बार पूरा उतारें। अब देखें, यहां पर है आपका कौन सा जालोर। जालोर, जालोर के अंदर कौन सा कानड़दे चौहान। और यहां पर कानड़दे चौहान का शासनकाल कितना, 1305 से लेकर के 1311। इसी समय आपके यहाँ पर कौन सा दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, बॉम्बे पेशे वालों की। इधर आपका कौन सा पड़ता, दिल्ली, दिल्ली के अंदर शासक कौन, एक के मन ने अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना, 1296 से लेकर के 1316। इस समय यहाँ पर आपका जो कानड़दे के समकालीन दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासन कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर कौन पड़ता, आपके रणथंबोर, रणथंबोर के इधर पड़ता गुजरात। गुजरात आता तो यहाँ पर क्या करता, सीधा अलाउद्दीन की खिलजी की सेना नॉन स्टॉप आएगी, कहाँ पर आएगी, गुजरात। गुजरात आएगी तो बीच में आपका जालोर आएगा, जालोर आएगा तो सेना कहाँ से प्रवेश करेगी, जालोर से। इधर 1-2 बार कानड़दे किसको संकेत देता कि देख, एक के यदि यहाँ पर तुम्हें जालोर से यदि पार करना है और गुजरात जाना है तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स। इधर तेरी सायरन और लाल बत्ती काम करने वाली नहीं है, इधर मेरा पावर काम करेगा, इधर जालोर का शासक मैं हूँ, इधर तुम्हें टोल टैक्स देना पड़ेगा। अर्थात क्या वसूलता है, कर वसूलता है। कर वाली बात तो ठीक थी, लेकिन इसी के माध्यम से इसका एक सेनापति, इसके सेनापति कितने, 4 थे। 4 सेनापति थे। पहले सेनापति का नाम क्या था, नुसरत खां, दूसरे का नाम उल्गू खां, तीसरे का नाम कमालुद्दीन गुरग, मुहम्मद शाह केमरू। 5 सेनापति थे। केमरू और मुहम्मद शाह को तो हमने चिमना के प्रेम प्रसंग में फंसा दिया और क्या कर दिया, मार दिया। बाकी बचे कितने, 3। नुसरत खां आपके यहाँ पर पहले युद्ध में लड़ता है जब 1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना किसके सामने लड़ती है, हमीरदेव चौहान के समय। उस समय कौन सा खां मारा जाता है, नुसरत खां मारा जाता है। बचा कितने आपके, एक बचता है आपका कौन सा, उल्गू खां। उल्गू खां बचेगा। उल्गू खां के अलावा एक बचेगा कौन, कमालुद्दीन, और कमालुद्दीन की जाति क्या, गुरग। ये है आपका कमालुद्दीन गुरग। कमालुद्दीन गुरग ये क्या कर रहे थे, यहां पर कमालुद्दीन गुरग मूर्ति को जीत करके कहां पर प्रवेश करता है, और यहां पर मूर्ति को जीत करके आता है जालोर में। उल्गू खां के सेनापति जो आपका उल्गू खां था, ये सोमनाथ की मूर्ति को लेकर के आता है, और मूर्ति को कौन ले लेता है, आपका कानड़दे ग्रहण कर लेता है। कानड़दे छीनता है और मूर्ति से जालोर में क्या करवा देता है, मूर्ति को 5 खंडों में निर्माण करवा देता है। सोरठा, वागड़, आबू और जालोर के अंदर इस मूर्ति को 5 भागों के अंदर विभाजित करवा करके इसका क्या कर देता, निर्माण कर देता। यहाँ पर आपके इसी समय जब ये शासक था तब एक के यहाँ पर कानड़दे पर कितनी बार आक्रमण करेगा, 4 बार करेगा। एक बार करेगा 1305 के अंदर। जब यहाँ पर 1305 के अंदर कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में आपके सेना भेजेगा, सेना का गठन करेगा, उस समय आक्रमण कौन करेगा, आपके अलाउद्दीन। इसका पुत्र का नाम क्या, बीरमदेव। इधर इसका पुत्र है, पुत्र का नाम बीरमदेव, और बीरमदेव के साथ में आक्रमण करेगा। और आक्रमण कब करेगा, 1305 के अंदर। 1305 के अंदर आक्रमण के लिए सेना भेजता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती, संधि हो जाती। और संधि के अंदर क्या वार्तालाप रखते कि आपका बीरम को यहाँ पर किसकी सेवा में यहाँ पर हाजिर कर देते हैं, बीरमदेव की। यानी बीरमदेव किसकी सेना में, किसके साथ राज्य में शामिल हो जाता है, एक की क्या कर लेता, अधीनता स्वीकार कर लेता।
इधर यहाँ पर एके है, एके का थोड़ा सा पूरा शॉर्टकट एंड मैप को ध्यान रखें। यहाँ पर क्या एके, एके की पुत्री, पुत्री का नाम क्या फिरोजा। यानी जो बीरमदेव है ये सबसे सुंदर शासकों में सबसे हैंडसम छोरा कौन सा आपका बीरमदेव। बीरमदेव दरबार के अंदर उपस्थित होगा तो नजरें किसके साथ मिलेगी, फिरोजा के साथ में। इधर आपकी क्या फिरोजा, यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर चुका है बीरमदेव। यानी 1305 के अंदर कमालुद्दीन गुरक की सेना के साथ में आक्रमण करता, कहाँ पर, कानड़दे पर। कानड़दे आक्रमण करता तो कानड़दे क्या कर लेता, संधि कर लेता। संधि करेगा तो इसका स्वाभाविक सी बात है कि आपको किसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, एके की। जब आप एके की अधीनता स्वीकार करते हैं तो आपके परिवार का एक सदस्य किसकी अधीनता या किसकी शरण में होना चाहिए, एके की। एके की शरण के अंदर कानड़दे किसको भेजता, अपने पुत्र को। पुत्र का नाम क्या, बीरमदेव। बीरमदेव एके की सेवा में चला गया है, एके की सेवा के अंदर चला गया है तो क्या होगा, मामला रोचक। इधर है आपकी फिरोजा। फिरोजा की नजरें इधर पड़ती किस पर, बीरम पर। बीरम के साथ में नजरें मिलती, नजर से नजरिया बदलता और नजर से दोनों आंखें मिलती और फिरोजा को क्या हो जाता, बीरम से लव। और लव कौन सा, सच्चा। इधर 1-2 दिन तो फिरोजा सोशल मीडिया के माध्यम से बीरम को तलाशती, लेकिन बीरम की ना इंस्टा आईडी ना फेसबुक। तो फिरोजा क्या करती, अपने बापू को कह करके बोलती, बापू मैं तो शादी करूंगी। बापू ने कहा रीट की भर्ती आ रही है 31,000 पदों पर, पहले क्या कर ले, तैयारी कर ले। उसने कहा तैयारी को बाद में देखेंगे, पहले क्या जरूरी, शादी। उसने कहा चल बोल ठीक है तेरी शादी करते हैं, बोल किसके साथ करेगी। इधर बोला मैं तो बीरम के साथ करूंगी। जैसे ही फिरोजा कहती है मैं बीरम के साथ करूंगी, एके की जमीन खिसक जाती है। उसने कहा तुझे पूरे, तू राजकुमार की बेटी है, तू यहाँ पर दिल्ली के शासक की बेटी है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बीरम ही मिला क्या शादी करने के लिए। बीरम हमारा गुलाम है, बीरम ने हमारी अधीनता स्वीकार कर रखी है। उसने कहा वो मैं नहीं जानती, यदि शादी के लिए हाँ बोल रही हो तो मैं कर रही हूँ, अन्यथा दिल्ली के निकट कौन सी मुन्ना पड़ती, यमुना। यमुना के अंदर कूद करके अपनी जान दे रही हूँ। तो बीरम ने कहा रुक 2-4 दिन का मुझे टाइम दे, मैं बात करता हूँ। यहाँ पर बीरम के साथ में वार्तालाप होती, बीरम के साथ में एके बोलता, एके कहता बीरम तुझे मेरी लड़की फिरोजा से शादी करनी पड़ेगी। इधर फिर बीरम बोल देता मैं अभी पटवारी और पुलिस की तैयारी के अंदर हूँ, मुझे शादी का अर्थात। बीरम को जैसे कहते बीरम सख्त मना कर देता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अधीनता स्वीकार करने आया हूँ। और इधर यहाँ पर बीरम का लव किसके साथ में, फिर रूपा के साथ में। इधर रूपा कौन सी, जालोर, जालोर की क्या राजकुमारी। यहाँ पर इधर बीरम है, बीरम ने बोला मैं अपना दिल दे चुका हूँ रूपा को, और रूपा मेरे से कौन सा प्यार करती, सच्चा। और बीरम किसके साथ में सच्चा प्यार करता, रूपा के साथ में। इधर फिरोजा है, इधर आपका बीरम है, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, संयोग बनेगा। यहाँ पर तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आता इधर फिरोजा आ चुकी है और बीरम शादी के लिए मना कर चुका है, तो क्या होगा, मुकाबला बहुत रोमांचक, अर्थात कौन सा मैच, फाइनल मुकाबला। इधर यहाँ पर बीरम जैसे ही मना करता, बीरम फिरोजा के साथ में, जब मना कर देता तो यहाँ पर आपके एके का सेनापति बीरम पर शादी के लिए दबाव बनाते और बीरम क्या कर देता, शादी के लिए हाँ। और बीरम बोलता ये आवाज़ किससे आई है, जबान से, दिल से आवाज़ नहीं आई। इधर यहाँ पर फिरोजा खुशी खुशी घूमती। अब की सुबह मॉर्निंग टाइम विथ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग किसके साथ में करेंगे, बीरम से, चाय के साथ में। इधर यहाँ पर बीरम बैठा है, बैठा बैठा सोच रहा है यदि आज यहाँ पर रुका तो कौन सा कल्याण हो जाएगा। इधर फिरोजा खुशी के मारे सो नहीं पा रही है, बोलेगी कल सुबह बीरम के साथ मिलेंगे, हमारा पहला शब्द क्या होगा, मीट इन द मॉर्निंग। यहाँ पर सेल्फी कैमरे को प्रपोजल करती है, अर्थात कल हमारी सुबह फोटो में रिलीज होगी, अर्थात पता नहीं क्या क्या होगा। शादी के लिए उत्साहित हो रही है इधर फिरोजा, लेकिन बीरम यहाँ से रातों रात ही मंडोर सुपरफास्ट जोधपुर आता, जोधपुर से तत्काल प्रभाव से कौन से लोर में पहुँच जाता, जालोर। इधर यहाँ पर जालोर आ जाता है। इधर यहाँ पर फिरोजा सुबह मॉर्निंग टाइम के अंदर बीरम का दरवाज़ा खोलती तो बीरम क्या है ही नहीं। इधर यहाँ से तत्काल प्रभाव से फिरोजा एके के पास जाती, बोलती बापू बीरम कहाँ है। तो बापू ने कहा अब तेरा क्या हो गया, बीरम तो कमरे के अंदर है ही नहीं। इधर से यहाँ पर कमालुद्दीन गुरग किसके नेतृत्व में सेना भेजता,
इधर यहाँ पर एक उलगू खां व कमालुद्दीन गुरु के नेतृत्व में सेना भेजता, और ये सेना कब भेजता? 1508 के अंदर। यानी आक्रमण कब होगा? 1508 के अंदर। सेनापति कौन? यदि आपको सबसे पहले जिस प्रकार से हमने पढ़ा, यदि आपको जालोर जीतना था तो जालोर की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता? जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग की हमने गुरुदास सैनी को पराजित किया था। उसके बाद में यहाँ पर एक की सेना ने किस पर आक्रमण किया था? यानी कि यहाँ पर जलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया था। उसी प्रकार से यहाँ का जो आपकी कुंजी है, उस कुंजी का क्या नाम है? आपका शिवाना। शिवाना, शिवाना का शासक कौन है? शिवाना का शासक है सातलदेव, और सातलदेव की पत्नी का क्या नाम? मीणादेव। यानी इनको पराजित करेगा। यहाँ पर सातलदेव क्या कर लेता? केसरिया कर लेता। वह मीणादेव क्या कर लेती? जोर कर लेती। और जालोर का यहाँ पर क्या हो जाता? जोर हो जाता। इसी प्रकार से यहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध होता। जैसे ही शिवाना जीता और किस पर आक्रमण करता? कान्नड़देव पर। लेकिन आक्रमण क्या? असफल। इधर यहाँ पर आक्रमण असफल हो चुका है, तो यहाँ पर पुनः इधर फिरोजा दबाव बनाती कि बापू मैं तो यमुना में जा रही हूँ। इधर यहाँ पर एक को युद्ध की चिंता, इधर फिरोजा की चिंता, इधर बीरम कहाँ पर आ चुका है? यहाँ पर आ चुका है। फिर से यहाँ पर क्या होगा? युद्ध की स्थिति बनेगी, और अब की बार युद्ध होगा वो होगा आपका 1309 के अंदर। फिर से यहाँ पर सेना का गठन कौन करता? एक के पीछे सेना का जबरदस्त गठन करता, और गठन करेगा और सेना भेजेगा। इस युद्ध का नाम कौन सा? मलकाना। यानी यहाँ पर आपका कौन सा? मलकाना का युद्ध। और मलकाना का युद्ध किस किस के मध्य होता? इधर मलकाना का युद्ध है, मध्य किस किस के होता? इधर यहाँ पर मध्य में इधर यहाँ पर कौन सा? हमीर, माफ कीजिएगा, इधर यहाँ पर कौन सा? कन्नड़ देव चौहान। और इधर यहाँ पर कौन सा? एक के सेनापति का नाम कौन सा? उलगू खां। उलगू खां के अलावा कौन सा? कमालुद्दीन गुर्ग। इनके मध्य में सेना का गठन होता। इधर यहाँ पर कान्नड़ देव चौहान का शासनकाल कितना? 1305 से लेकर के 1311। यहाँ पर दोनों के मध्य यहाँ पर युद्ध होता, युद्ध की स्थिति बनती, और मुकाबला फिर से क्या? टाई। यानी परिणाम क्या? अनिर्णायक। ठीक है। यहाँ पर देखें जालोर को देखने से पहले क्या चलें? आगे चलेंगे। इससे पहले इतना उतारें, उसके बाद में आगे प्रवेश करते हैं। लिखें हमीरदेव चौहान एक मिनट लिखें। कान्नड़ देव चौहान की जानकारी कान्नड़ देव प्रबंध से मिलती है। कान्नड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाथ। आगे लिखें कान्नड़ देव के समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। कान्नड़ देव के समकालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। कान्नड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मनी के कारण नंबर 1 लिखें
नंबर 1 लिखें, एक एक की सेना से गुजरात जाते वक्त कर वसूलना। एक एक की सेना से गुजरात जाते वक्त कर वसूलना। गुजरात जाते वक्त कर वसूलना। नंबर 2 पर लिखें, एक एक के सेनापति उल्गू खां से सोमनाथ की मूर्ति छीनकर जालौर में 5 जगह इस मूर्ति के अंशों को स्थापित करवाना। 5 जगह इस मूर्ति के अंशों को क्या करवाना? स्थापित करवाना। 5 जगह इस मूर्ति के अंशों को स्थापित करवाना। 5 जगह कौन कौन सी? नंबर 1 पर सोरठा, नंबर 2 पर साईवाड़ा, नंबर 3 पर वागड़ा, नंबर 4 पर जालौर, और नंबर 5 पर कौन? आबू। नंबर 5 पर कौन? आबू। आगे लिखें, 1305 में सन 1305 में कमालुद्दीन गुरग व M.N. मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक कानड़दे पर सेना भेजता। कानड़दे व N.M. मुल्क मुल्तानी के बीच में संधि होती। कानड़दे व मुल्क मुल्तानी के बीच में संधि होती। कानड़दे व मुल्क मुल्तानी के बीच में क्या होती? संधि होगा तो यहाँ पर बीरम क्या करेगा? कानड़दे अपने पुत्र बीरम को एक एक के दरबार में नियुक्ति करता। कानड़दे बीरमदेव की, अपने पुत्र बीरमदेव की, ऐसा लिखें सम्मान के साथ में, कानड़दे अपने पुत्र बीरम की क्या करता? नियुक्ति करता। बीरम की क्या करता? नियुक्ति करता। बीरम की क्या करता? नियुक्ति करता। सीधा सा लिखें दूसरा, बीरम की क्या कर देता? नियुक्ति करता। नियुक्ति करता लिख लिया। अब देखें आगे, अब करते हैं सीधी आर पार की लड़ाई। अब सीधा लट बजते हैं, लड़ाइयाँ होती है, क्या क्या होता है। यहाँ पर कौन, फिर से देखें, इधर आपका कौन सा कन्नड़, इधर आपका कन्नड़दे चौहान। कन्नड़दे चौहान का शासनकाल कितना? 1305 से लेकर के 1311।
इधर यहाँ पर कानड़दे चौहान है, तो इधर यहाँ पर दिल्ली पड़ती। दिल्ली किन कौन से वालों की? दिल वालों की। इधर दिल्ली, दिल्ली का शासन कौन? एक के का शासन काल 1216 से लेकर के 1316। यहाँ पर इतना देखें, सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण 1305 के अंदर हुआ। 4 बार आक्रमण होता है, एक तो 1305 के अंदर होगा, एक आपका 1308 के अंदर, और एक 1309 मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में, और एक 1311। यहाँ पर आक्रमण कब होगा? फिरोजा, जब एक के बीरम को फिरोजा से विवाह के लिए सहमति मांगता, तो बीरम क्या कर देता? मना करेगा, तो आक्रमण करेगा। आक्रमण अब की बार किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में करेगा। और इधर यहाँ पर आपका इन दोनों के मध्य में कौन सा आता? शिवाना। यहाँ पर आपका कौन सा है? शिवाना है। और शिवाना को क्या कहा जाता है? जालोर की कुंजी। यानी शिवाना को क्या कहते? जालोर की कुंजी। जालोर की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर शासक कौन है? यहाँ पर आपका शासक का नाम क्या? शातलदेव। शातलदेव यहाँ का शासक है। और शातलदेव का सेनापति का नाम कौन? बावला। बावला यहाँ का सेनापति है। और यहाँ के सेनापति कौन कौन है? 1308 के अंदर ये आक्रमण होगा, तो 1308 ईस्वी के अंदर आक्रमण होगा, और इसके बाद में यहाँ पर होगा, लेकिन आक्रमण क्या? असफल होगा। यहाँ पर किसके नेतृत्व में होगा? यहाँ पर एक तो आएगा आपका कौन सा? उल्गू खां। उल्गू खां के अलावा एक आएगा कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग। जब यहाँ पर आक्रमण होता, कमालुद्दीन गुर्ग के सीधा किससे मिलता? बावला से मिलता। बोलता, बावला कभी राजा भी बनोगे या सेनापति बनकर के रहोगे? बावला ने कहा सेनापति तो अभी वैकेंसी सेनापति की है, पद की वैकेंसी आई नहीं। उसने कहा मेरी सेटिंग किसके साथ में? आरपीएससी के साथ में। तत्काल प्रभाव से बता दूंगा। इधर बावला इनके संपर्क में आ जाता और क्या मिला देता? मामकुंड में क्या मिला देता? गो रक्त। अब यहाँ पर मामकुंड के अंदर गोरक्त मिल चुका है। जो आपकी शिवाना की तो जनता है, वो क्या गाय का मांस खा लेगी? क्या नहीं खाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? आक्रमण करना पड़ेगा। और ये दुर्ग कौन सा है? आपका गिरी। और कौन सी श्रेणी का? एरण श्रेणी का। यानी ये दुर्ग गिरी प्लस कौन सी श्रेणी का? एरण श्रेणी का। यहाँ पर आक्रमण होगा, तो यहाँ पर शातलदेव क्या हो जाएगा? वीरगति को क्या प्राप्त? शातलदेव वीरगति को प्राप्त हो चुका है। शातलदेव की पत्नी का नाम क्या? मेणादे। तो और मेणादे क्या करेगी? जोहर करेगी। मेणादे क्या कर लेती? जोहर कर लेती। इसी के साथ में मेणादे जोहर कर लेती। यहाँ का शासक किसको बना देते? और इस शिवाना का नाम परिवर्तित करते, और परिवर्तित करके क्या रख देते? खेराबाद रख देते। और यहाँ पर आक्रमण करेगा जालोर पर, लेकिन जालोर पर आक्रमण क्या? असफल। यहाँ पर जालोर पर आक्रमण असफल हो चुका है, और वापस सेना क्या आ जाती? दिल्ली। इतना लिखें। सन 1308 के अंदर उल्गू खां व नुसरत खां, माफ कीजिएगा, उल्गू खां व कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना कानड़दे चौहान के विरुद्ध में भेजते। कानड़दे चौहान के विरुद्ध में क्या करते? भेजते। जालोर से पहले आक्रमण जालोर की कुंजी शिवाना पर करते। जालोर की कुंजी कहा जाता। जालोर की क्या कहा जाता? कुंजी। इधर शासक कौन? शातलदेव। लिखें सेनापति बावला। अब यहाँ पर बावला को भी क्या कर देते? बावला को भी सेनापति क्या कर देते? मार देते। अर्थात आप अपने धर्म के शासक के भी नहीं हो सकते, तो भविष्य के अंदर हमारे प्रति भी यदि आपको कोई लोभ लालच देगा, तो आपका मान क्या करेगा? डगमगाएगा। लिखें।
अब फिर से यहां पर देखें, इधर कौन, कानड़दे। कानड़दे का शासनकाल 1305 से लेकर के 1311। इधर यहाँ पर कौन, दिल्ली। दिल्ली का कौन, एक्के। सीधा इतना सा लिख ले में, एक्के का शासनकाल कितना, 1296 से लेकर के 1300 कितना, 16। यहाँ पर आक्रमण करेगा तो कौन करेगा, और ये का आक्रमण कब होगा, 1309। और 1309 के अंदर कौन सा, मलकाना युद्ध है। मलकाना युद्ध के अंदर आक्रमण करेगा, लेकिन आक्रमण अब की बार किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग और साथ में कौन, उल्गू खान। यहां पर आक्रमण करेगा, लेकिन आक्रमण क्या, असफल। फिर से यहाँ पर आक्रमण करेगा 1309 के बाद में 1311। और अब की बार सेनापति का एक और आता, सेनापति का नाम कौन सा, खवास खां। कौन सा, खवास खां। खवास खां के विरुद्ध में 1309 के अंदर सेनापति आक्रमण करता। और अब की बार यहाँ का सेनापति कौन, सेनापति का नाम क्या, दया बिक्का। दया बिक्का यहाँ का सेनापति है, सेनापति दया बिक्का। यहाँ पर आता कमालुद्दीन गुर्ग वापिस दया बिक्का के साथ में भी वही कूट अपनाता जो शिवाना के विरुद्ध में अपनाई थी, जो एक्के ने किसके विरुद्ध अपनाई थी, रणथंभौर में अपनाई थी। रणमल रतिपाल को क्या कर दिया, लालच दिया, किसका, सत्ता का। यहाँ पर भी दया बिक्का को क्या देगा, लालच देगा। दया बिक्का को लालच देगा तो दया बिक्का क्या बताएगा। इधर यहाँ पर जालोर है, जालोर कौन सी श्रेणी का है, गिरी प्लस एरण, यानी गिरी प्लस क्या, एरण श्रेणी का है। तो यहाँ पर दया बिक्का को लालच दिया जाएगा। और दया बिक्का को लालच देगा तो दया बिक्का ग्रुप यानी कि गुप्त मार्ग बताएगा। और मार्ग बताने के बाद में दया बिक्का की पत्नी का क्या नाम, क्षत्रिया को जाकर के बोलता, आज मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। उसने बोला, हे स्वामी आज आपको हो क्या गया है, ड्रीम 11 पर जीत गए या क्या करा। तो उसने बोला, मैंने आज यहाँ पर एक के सेनापतियों को क्या बता दिया, मैंने आज एक के सेनापतियों को गुप्त मार्ग बता दिया। वो रात में किसको कर देंगे खत्म, बीरमदेव को। बीरमदेव के साथ में भी किसको कर देंगे, कानड़दे को। यानी आज से मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। इधर से क्षत्रिया आने के बाद में तलवार लाती और तलवार से किसकी गर्दन उड़ाती, बिक्का की। यानी पत्नी कैसी, जो पति की क्या उड़ा दे, गर्दन नहीं। पत्नी कैसी, क्षत्रिया जैसी, जो क्या करे, पति का कल्याण कर देवे। यहाँ पर 1300 के अंदर आक्रमण होगा, यानी गुप्त मार्ग बता दिए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आक्रमण होगा तो यहाँ पर भी बीरमदेव क्या करेगा, बीरमदेव भी कौन सी गति को प्राप्त हो जाएगा, वीर गति को। बीरमदेव के बारे में यहाँ पर कानड़दे पर आक्रमण करता, कानड़दे क्या हो जाता, वीर गति को प्राप्त। कानड़दे वीर गति को प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर सेनाएं युद्ध लड़ रही है। इधर बीरम को जिंदा पकड़ने की ख्वाहिश थी, युद्ध हार चुके हैं। यानी यहाँ पर कानड़दे क्या कर चुका है, केसरिया। कानड़दे केसरिया कर चुका है। और जेतल देवी क्या कर चुकी है, जेतल देवी कर चुकी है आपकी जोहर। और जहाँ पर केसरिया और जोहर हो जाए उसी को क्या कहते हैं, शाखा। इसी प्रकार से जालोर का प्रथम शाखा किस किस के मध्य हुआ, कानड़दे क्या करता, केसरिया, जेतल देवी क्या करती, जोहर। इधर यहाँ पर कानड़दे आता, इधर यहाँ पर कौन सी माता के मध्य में, आशापुरा माता। आशापुरा माता क्या, जालोर की कौन सी देवी, कुल देवी। इधर यहाँ पर आशापुरा माता है, इधर यहाँ पर बीरम आता, इधर आपकी कौन सी, रूपा, यानी और इधर आपकी कौन सी, फिरोजा। यदि यहाँ से बचे तो क्या करेंगे, फिरोजा करेंगे। इधर यहाँ पर कौन सा, रूपा। इन दोनों के मध्य में क्या होता, इसी के साथ में फिरोजा यहाँ पर क्या, यानी कि आशापुरा माता के सामने बीरम क्या करता, अपनी कटार से क्या उतारता, शरीर से दर्द। और इसी के साथ में क्या कर देता, बीरमदेव आत्महत्या। और इसी के साथ में आपके जालोर का इतिहास क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। जालोर का इतिहास किसके काल में समाप्त होता, यहाँ पर जालोर के अंदर कानड़दे महत्वपूर्ण था। कानड़दे की केसरी के साथ में जालोर के इतिहास समाप्त होता है। और जालोर के इतिहास के साथ में आपके कौन से इतिहास समाप्त होते हैं, चौहान। यहाँ पर उतारें, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार ले में
लिखें, लिखना पड़ेगा क्या आज? लिखें। सिवाना विजय के पश्चात में 1309 में सिवाना विजय के पश्चात 1309 में जालोर पर आक्रमण खवास खां के नेतृत्व में करता, लेकिन आक्रमण क्या असफल। एक के 1311 में कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में क्या भेजता सेना। दैया बिका जालौर के गुप्त प्रवेश मार्ग बताता, जालौर के क्या करता, गुप्त प्रवेश मार्ग बताता, गुप्त प्रवेश मार्ग बताता।